नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि इस शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। आज के इस शो का विषय है मंगल का राशि परिवर्तन। मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसकी वजह से देश और दुनिया पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में पंडित जी से जानेंगे और राशियों पर इसका क्या क्या असर होने वाला है उसके बारे में भी विस्तार से पंडित जी आप सबको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में सुख शांति चाहते हैं तो हर शुक्रवार को शिव जी को गुलाब का फूल अर्पित करके प्रार्थना करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 13 सितंबर शनिवार 2025 के पंचांग के बारे में। दिनांक 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार। तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 7:23 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, प्रातः 10:11 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया, हम बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है पंडित जी, सबसे पहले ये समझते हैं आपसे। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल ने पिछले दिनों से उपद्रव मचा रखा है और मंगल के उपद्रव की वजह से देश दुनिया में हलचल मची हुई है। अब मंगल अपनी राशि बदल रहे हैं, तो मंगल के राशि बदलने का पूरा मामला क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मंगल अभी तक कन्या राशि में विद्यमान हैं। अब मंगल 13 सितंबर की रात को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में मंगल का प्रवेश मध्यम फलदायी है, न तो बहुत अच्छा है और न बहुत बुरा है। मंगल इस परिवर्तन से बृहस्पति के सीधे प्रभाव में आ जाएंगे और मंगल तुला राशि में बने रहेंगे 27 अक्टूबर तक। देखिए, तुला राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है और जब मंगल वहां जाते हैं तो अपनी राशि मेष को देखने लगते हैं। इसीलिए तुला राशि में मंगल का ये जो प्रवेश होगा, ये विशेष प्रभाव पैदा करेगा लोगों की जिंदगी में। यानी मंगल का ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है और ये राशि परिवर्तन बताएगा कि क्या आगे मंगल का उपद्रव चलता रहेगा या लोगों की जिंदगी में कुछ शांति आएगी। तो मंगल की वजह से मंगल होगा या फिर अमंगल होगा, इसके बारे में पंडित जी आपको विस्तार से आगे भी जानकारी देंगे। अब आते हैं राशिफल के ऊपर। सबसे पहले पहली 3 राशियों का हाल पंडित जी से जान लेते हैं। बारी आती है सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन वालों की। मेष राशि, धन लाभ के योग,
आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक चिंताएं हल होंगी। महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। धन हानि से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से लेते हैं, वो ये पंडित जी ये बताइए कि मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर किस तरह का प्रभाव होगा, और अगर अच्छा प्रभाव नहीं है तो फिर क्या होगा? देखिए, मंगल लोकतंत्र को प्रभावित कर देता है क्योंकि निरंकुशता का स्वामी है। मंगल दुर्घटनाओं को, चोट चपेट को, हिंसा को जन्म भी देता है। तो मंगल का राशि परिवर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अब ये जानते हैं कि मंगल का ये राशि परिवर्तन देश दुनिया पर कैसा प्रभाव डालेगा। देखिए, जिस समय मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल के राशि परिवर्तन के समय मेष लग्न उदित होगा। सूर्य बुध राहु केतु के एक्सिस में हैं स्थान परिवर्तन करते समय, और चंद्रमा शनि के प्रभाव में विद्यमान हैं। जो संघट राशि चक्र बनता है उसमें मंगल का संबंध, मंगल का वेध राहु के साथ बन जाएगा। और मंगल का वेध राहु के साथ होना अच्छा नहीं है। इससे भयंकर दुर्घटनाएं और विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है। अग्नि और वायु से संबंधित आपदाएं आ सकती हैं। खास तौर से अग्नि की आपदाएं बढ़ सकती हैं। भारत में आंतरिक अशांति फैल सकती है। भारत में बेवजह के इंटरनल झगड़े आगे आ सकते हैं। और मंगल होता है निरंकुशता का स्वामी, इसीलिए राजनैतिक रूप से उथल पुथल हो सकती है। भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें, और खास तौर से अफगानिस्तान की तरफ उथल पुथल होने की संभावना बन सकती है। देखिए, मंगल का ये राशि परिवर्तन आम आदमी के लिए उतना ज्यादा बुरा नहीं है। निगेटिव है लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है।
देश और दुनिया के लिए इसकी निगेटिविटी, इसकी नकारात्मकता ज्यादा है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फिर से राशिफल की बात करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या वालों का हाल जान लेते हैं। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या है। कर्क राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कारोबार में लाभ होगा। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा को तो आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब उस सेगमेंट की बारी जिसका आप सबको इंतजार रहता है, आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। इससे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ें, आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई भी दिक्कत है, उसका समाधान आप चाहते हैं तो पंडित जी को अपने तमाम सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, फ्लैश हो रही है, आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, पहला प्रश्न देखते हैं कौन से दर्शक का है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें जया ने लिखा है और जया हमें मुंबई महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 दिसंबर 1985। जन्म का समय शाम के 6:15 और जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। मेल लिखती हैं मुंबई से। जया कह रही हैं कि मैं चाहती हूं कि मैं नौकरी में बदलाव करके अपने घर के आसपास पहुंच जाऊं, इंदौर के निकट पहुंच जाऊं। क्या ऐसा संभव है? क्या स्थान बदलना मेरे लिए बेहतर होगा और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा? जया, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी भी बदल सकती हैं और स्थान भी बदल सकती हैं, लेकिन इंदौर आपका बर्थ प्लेस है। बर्थ प्लेस पर जाने की या उसके निकट जाकर नौकरी करने की संभावना नहीं बनती है। आप प्रयास करें तो इस साल के नवंबर दिसंबर में या अगले साल के जनवरी फरवरी में आपकी नौकरी बदल सकती है और आप मुंबई से निकलकर बेंगलोर, हैदराबाद आदि जगह पे पहुंच सकती हैं। लेकिन इंदौर जाने की संभावना कठिन है और परिवर्तन अगर आप करेंगी तो आपके लिए अनुकूल होगा। आपकी कुंडली में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगस्त 2026 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दुर्घटनाओं से बचाव करें।
फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जानते हैं अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है। जी, अगला प्रश्न आरती साहू ने हमें लिखा है और आरती साहू हमें मेल लिखती हैं बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1980। जन्म का समय रात में 8:32। जन्म का स्थान है पटना, बिहार। आरती कह रही हैं कि मैं और मेरे पति मिलकर बहुत दिन से प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो संपत्ति कब खरीद पाएंगे और कब उससे लाभ होने की संभावना बन पाएगी। आरती, सबसे पहले बता दूं कि जमीन खरीदने के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप ये सोचती हैं कि जमीन खरीदकर मकान बनवाएंगी तो वो संभव नहीं है। बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट अगर आप खरीदें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और उसका बेहतर समय अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच में बन रहा है। आने वाला समय आपका अच्छा है, उसमें बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी का, संपत्ति का आपको जल्दी लाभ हो, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ा करके उनकी पूजा करें, आपको लाभ होगा। देखिए, ये तो आपने जाना कि मंगल की वजह से देश और दुनिया पर किस तरह का प्रभाव होगा। मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में समझते हैं। पंडित जी, ये बताइए कि इस राशि परिवर्तन का राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मंगल का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा वो आपने समझ लिया। अलग अलग राशियों को भी मंगल 27 अक्टूबर तक प्रभावित करेंगे तुला में बैठ करके। कैसा प्रभाव होगा? देखिए, मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत तेजी से प्रभाव दिखा सकता है, बहुत स्पीड में आपकी जिंदगी पर असर डाल सकता है। वृषभ राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन शुभ दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन अनुकूल है। इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और लगभग इनको हर काम में इस समय सफलता मिलेगी। लेकिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बहुत बड़ी नहीं, स्लाइट मामूली दुर्घटनाएं इस समय हो सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन मध्यम फलदायी है, एवरेज निगेटिव है। इस राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आप लोगों के करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर करियर में कोई जोखिम लेंगे, कोई रिस्क लेंगे तो आप मुश्किलों में पड़ सकते हैं। कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन काफी नकारात्मक है, काफी निगेटिव है। इनको अपने पारिवारिक जीवन का और अपने कारोबार का ध्यान रखना चाहिए। कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन, इन राशि वालों को दुर्घटनाओं से बचना है।
कोई सर्जरी ना हो उसका ध्यान रखना है। बेवजह की मुकदमेबाजी भी इस समय हो सकती है। यानी मोटे तौर पर 4 राशियों के लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा है, बाकी 8 राशियों के लिए इस राशि परिवर्तन को अच्छा नहीं कह सकते। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु वालों के राशिफल के बारे में। तुला राशि, व्यर्थ की मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है, तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होती रहेगी, किसी मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए पंडित जी से एक और जानकारी लेते हैं। पंडित जी, प्रश्न ये है कि अगर आपके लिए मंगल का ये राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है वो अनुकूल नहीं है, तो फिर कौन से उपाय करने चाहिए जो हमारे लिए कारगर सिद्ध हों? जैसा आपको पहले बताया कि 8 राशियों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है और ये राशि परिवर्तन कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा दिक्कतें दिखा रहा है। इसीलिए कहीं भी जरा सा जोखिम हो, नौकरी के मामले में कोई रिस्क हो, यात्राओं के मामले में कोई रिस्क हो, तो बचने का प्रयास करना चाहिए। इस समय रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए। सुबह और शाम के समय शांति से, प्रेम से बैठकर एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और संभव हो तो नियमित रूप से गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए। लाल रंग की वस्तुओं से इस समय परहेज करिएगा। जिनके लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, ऐसे तमाम लोग इस समय लाल रंग की वस्तुओं से परहेज करें, क्योंकि लाल रंग की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग किसी तरह की दुर्घटनाएं
करा सकता है। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है अंतिम 3 राशियों का वक्त भी जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन की बारी है। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। दूसरों के चक्कर में समय बर्बाद ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन से दर्शक का अगला सवाल आप तक आया है। जी, अगला प्रश्न हरिवंश जी ने हमें लिखा है और हरिवंश जी हमें मेल लिखते हैं देहरादून से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 2 मार्च 1992, सुबह 11:15। जन्म स्थान है देहरादून। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र एक बहुत अच्छी नौकरी करता है, बहुत अच्छे करियर में है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो मेरे बेटे का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? हरिवंश जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा, जानी पहचानी लड़की के साथ, और ये विवाह इनका होगा साल 2026 के मध्य में। जब भी विवाह करें अगर कुंडली मिला सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनका वैवाहिक जीवन कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाएगा तो मुझे लगता है चीजें बेहतर होंगी। अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती धारण कराएं और इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। चलिए इससे पहले कि अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ें, एक बार फिर से आपको सूचित कर दूं कि आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से अगर पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, अंतिम प्रश्न लेते हैं अब। जी,
अगला प्रश्न राघवेंद्र जी ने हमें लिखा है और राघवेंद्र जी लखनऊ से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 मार्च 1994, 1994। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने लॉ की पढ़ाई की है लेकिन मेरा लॉ में मन नहीं लगता है, तो मुझे आगे क्या काम करना चाहिए? क्या मेरे लिए व्यापार करना बेहतर होगा? राघवेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी में जाएं, कंस्ट्रक्शन में जाएं, बिल्डिंग मटेरियल्स का व्यापार करें या जमीन से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करें तो ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा। इन क्षेत्रों में आपको कोशिश करनी चाहिए। वैसे आपकी कुंडली कहती है कि आपको करियर के लिए सही रास्ता फरवरी 2026 से मिल जाएगा। आपको करियर में सफलता मिले, आप जीवन में उन्नति कर सकें, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करिए और रोज शाम के समय 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये 2 काम आप करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, जैसे कहा जा रहा है कि ये साल मंगल का साल है, तो मंगल की जो तारीखें हैं उसके बारे में कहा जाता है कि इन तारीखों पर आप ड्राइविंग ना करें, आप ट्रैवल ना करें या कोई भी शुभ कार्य ना करें। ऐसा है? अगर करते हैं तो फिर उसका प्रभाव कैसा होगा? बिल्कुल। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक हवा फैली थी कि भैया 9 सितंबर का दिन बहुत ही खराब है, क्योंकि 9 तारीख मंगल की है, 9वां महीना मंगल का है, साल भी मंगल का है, तो इस तारीख को कुछ ना कुछ भयंकर होने वाला है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब आगे लोग ये कह रहे हैं कि 18 तारीख भी मंगल की है क्योंकि 9 का अंक है, और 27 तारीख भी मंगल की है क्योंकि 9 का अंक है। तो इस दिन यात्रा ना करें, इस दिन महत्वपूर्ण काम ना करें, दुर्घटना हो सकती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। देखिए, केवल तारीखों के आधार पर कुछ नहीं होता है। तारीखों से चंद्र बल, सूर्य बल, ये सब निकलता नहीं है कि तारीख मंगल की, महीना मंगल का, तो भैया बुरा ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपकी अपनी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की स्थिति अगर किसी भी तारीख को अनुकूल नहीं होगी तो वो तारीख आपको मुश्किल में डाल सकती है, भले ही वो मंगल की तारीख हो या ना हो। तो डेट के आधार पर महीना और साल बताकर कि सब में 9 आ गया, मंगल का मामला है, बहुत बुरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अंक ज्योतिष का जो बेसिक फंडा है ना, वो बहुत बेसिक है, बहुत सामान्य है, और उसके आधार पे आप चंद्रमा सूर्य की गणना नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी आपसे कहे कि तारीख मंगल वाली है, यात्रा मत करो, तो आप सिर्फ ये देखिए कि आपके चंद्रमा की पोजीशन कैसी है। अगर चंद्रमा की पोजीशन आपकी ठीक है, आपको मंगल की तारीख से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और चलिए पंडित जी से जानते हैं, जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 13 सितंबर को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 13 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। करियर में लाभकारी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस साल जल्दबाजी से और दुर्घटनाओं से बचाव करिएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर जप करें, ओम रांग राहवे नमः,
अगर पूरे साल भर ऐसा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा क्या कहती है। लोगों का ऐसा मानना है कि पूजा उपासना में नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, अलग अलग तरह की पूजा की प्रकृति के अनुसार अलग अलग वस्त्र धारण किए जाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूजा उपासना में सामान्य स्थितियों में नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। और चलिए पंडित जी से जानते हैं आज के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में और रोजगार की समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, यानी 13 सितंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए इसी के साथ अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं आज की राशि के बारे में, यानी गुड लक राशि। पंडित जी से जानते हैं गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को कौन सा दान करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनको नियमित रूप से मंगलवार को गुड़ का दान करना चाहिए। अगर ऐसा करें तो इससे जीवन के तमाम उतार चढ़ाव से इनको छुटकारा मिलता रहेगा। और चलिए तमाम उपाय और जानकारियां पंडित जी ने आप तक पहुंचा दी हैं। बारी आती है महा उपाय के बारे में ज्ञान लेने की। तो पंडित जी आज का खास उपाय, महा उपाय क्या है? जी, अगर स्वास्थ्य की अचानक से कोई बड़ी समस्या आ गई हो, एकदम से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई हो और उसका सलूशन न दिख रहा हो, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम दुर्गा कवच का पाठ करें या मोबाइल पर लगा करके सुन लें। और हर मंगलवार देवी को नींबू की माला अर्पित करें। अगले मंगलवार को पुरानी माला के नींबू निकाल लें, उसे प्रयोग कर लें और नई माला देवी को नींबू की पहना दें। ये उपाय लगातार 3 महीने तक करें। जो स्वास्थ्य की बड़ी से बड़ी या गंभीर समस्या है उसमें सुधार होना आरंभ हो जाएगा। पंडित जी इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।